फिर लड़कियों की एजुकेशन तो ना होने की बराबर है, ऐसा ही है। फिर इस तरह की एक लड़की वो डिग्री मतलब होल्डर होके इतनी अच्छी पेंटर होके इतनी अच्छी उसकी एजुकेशन हुई है, और जो मतलब पहले तो कुछ है नहीं, लड़की को निकला नहीं जाता, फिर जो दो चार निकल आती हैं उनको वैसे धमकियां मिलती रहती हैं, जो है मतलब मार दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी यमुना वराइच, और जी मैं अभी हूँ कोयटा में, कोयटा बलूचिस्तान में। और यहाँ पे इस सिटी के अंदर एक शाल आर्ट गैलरी के नाम से एक इदारा है समझ लें। और यहाँ पे कल मेरी एक मुलाकात हुई किसी दोस्त के रेफरेंस से एक इंसान से, उनका नाम है नसीम खान, जो कि मुजस्समा साजी का काम करते हैं, और मुझे उनका काम पसंद भी आया। उनका काम काफ़ी जगहों पे शो भी हो चुका है। बेनज़ीर रोड पे कोयटा के अंदर जो बेनज़ीर का मुजस्समा है ये उन्होंने बनाया है। इसके अलावा कैंट में कुछ मुजस्समा साजी का काम है वो इन्होंने किया है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस तरह के वो कर चुके हैं। और अभी मैं उनका काम आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे मुजस्समा साजी का जो काम है इसकी अहमियत, या इसका जो क्या कहेंगे कि इसका क्या इनको फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है, किस तरह के मसले हैं वो यहाँ पे उनको दरपेश आ रहे हैं, और क्या इसका फ्यूचर है। तो ये भी बिल्डिंग है जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। ये वही बिल्डिंग है जी जहाँ पे PTDC का ऑफिस है। ये भी इसी फ्लोर के ऊपर है। ये मेन से मैं एंट्री हूँ और अभी जा रहे हैं ऊपर। इसके सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे PTDC है, सेकंड पे ये एकेडमी है, एंड इसके सेकंड फ्लोर पे है जी आर्ट गैलरी, शाल आर्ट गैलरी। ये मेरी दोस्त है साथ जमीला, हम दोनों आए हैं। और ये देखें आप, ये है जी आर्ट गैलरी, राइट। अस्सलाम वालेकुम नसीम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये हैं नसीम खान साहब, और इनसे मुलाकात मेरी एक दोस्त के रेफरेंस से हुई थी, और ये उनका काम सामने आप देख रहे हैं। पहले तो ये बताइए ये क्या बनाया हुआ है? ये रियलिस्टिक स्कल्पचर है। ओके, बाबा जी का पेट काफ़ी बड़ा है इनका भी, आजकल की मेजॉरिटी ये मॉडल थे हमारे। फाइन, चलिए आज आगे दिखाते हैं, फिर मज़ीद बातें करते हैं। ये मतलब अगर आप दिखाना चाहें तो श्योर ये मुझे उसमें बने हुए ब्रोंज में ना, तो पाकिस्तान में ब्रोंज का काम बहुत ही कम होता है। काम तो क्या है ही नहीं ना यहाँ पे, वो ना होने के बराबर है। तो उसमें से मतलब मैं ही एक वो आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पे भी ये ऑफिस है, और यहाँ पे भी ये सारा कुछ काम नज़र आ रहा है। अंदर में अभी आपको कल चुके मैं देख चुकी हूँ, उसका काम भी मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, बड़ा रियलिस्टिक सा है। ये है मेन का ऑफिस। ये मेरा स्कल्पचर है जिसमें मैंने मतलब एक मूड दिखाया हुआ है, जो कि स्कल्पचर्स में ठीक है मेरा थीम था वो मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म, फलसफा वजूदियत। फलसफा वजूदियत की थ्योरी है कि मतलब आपने जो मैं मतलब बोलूं, मतलब उस तरह मतलब आपको बोलना नहीं है, ठीक है, तो तब आप मतलब एग्जिस्टेंशियलिस्ट है। मतलब अगर आपने मतलब मेरी मतलब कॉपी की तो इसका मतलब आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक मूड है जिसमें मतलब मैंने मतलब डिप्रेशन दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसका ड्रेस नहीं है, मतलब इसके ड्रेस ना होने की वजह है, और इसका चेहरा भी नहीं है, ठीक है। वो उसकी मतलब उसका भी वो है वजह है, क्योंकि मेरा जो थीम है या मतलब मेरे जो मतलब आइडियाज है, ठीक है, उसमें मतलब ऐसा है कि मैं किसी इलाके के मतलब आदमी को नहीं दिखाना चाहता हूँ, या किसी जेंडर को नहीं दिखाना चाहता हूँ, वो मैं मतलब तमाम इंसानों की ओवरऑल एक थीम पे मतलब वो जो है मतलब डिप्रेशन तो आदमी को भी हो सकती है, हर बंदे को ऐसा ही है, लेडी को, लड़की को, बिल्कुल, या मतलब बच्चा किसी को भी हो सकता है, वो मतलब वो सकता है। तो इसके पीछे जो है थीम ये है आपका? जी हाँ, इसके पीछे ये मैंने थीम
तो मतलब ये भी मतलब मेरा ही स्कल्पचर है और इसमें मैंने मतलब वो मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म की ही मतलब आइडिया से लेके ये मतलब इसमें मैं वो दिखा रहा हूँ मतलब वो बैलेंस दिखा रहा हूँ कि मतलब इंसान को मतलब वो बैलेंस होना चाहिए। और ये मेरा एक और वो स्कल्पचर है और इसमें मैं वो मतलब इसमें वो थिंकर दिखा रहा हूँ कि ये सोच रहा है, वो बैठा हुआ है बिल्कुल वो, मगर ये ना मर्द है ना औरत है, ये जेंडरलेस है। ठीक है। अच्छा, आपका ज़्यादा काम जो है आपका इसी थॉट पे हुआ है। जी हाँ, ठीक, चले। और इसके अलावा ये भी थिंकर है। ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ ताकि आप खुद 3D दिखे। ठीक हो गया। और सर फिर कौन भी दूसरा अच्छा, इस तरफ भी है। ये तो ये मेरा मतलब उसी थीम को आप फॉलो कर रहे हैं। थीम पे वो मगर फ्रीडम वो है ये वो फ्रीडम चाहता है वो, मगर हम लोग मतलब चूंकि बाय नेचर ग्राउंड से मतलब अटैच है, मतलब हम लोग फ्री नहीं है। ठीक है, वी आर बाउंड अपनी वो है, मतलब हम लोग मतलब बिल्ड ही वो मतलब स्लेव हुए हैं। ठीक है, मतलब हम अल्लाह के बंदे हैं ना, तो हम स्लेव हैं मतलब अल्लाह के। बिल्कुल सही, ये सबसे खूबसूरत है। थी बेस का विषय। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो ये काम है ये किसका काम है? ये तो मुझे जीवी लगी। ये हमारे दोस्त हैं वो नजीब, वो मतलब इनका जो है ताल्लुक बलूचिस्तान उससे था, यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्री वहाँ से हुई है। अच्छा, तो ये क्या बनाया है आपने? जीबी में कोई जगह लग रही है? ये मेरा काम है, मेरा अच्छा, उस तरफ है। ये कुछ जगह इसका नहीं लिखा होगा। ये बाकी का काम है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग काम अपना कंप्लीट यहाँ पे आके करते हैं? जी हाँ, ये मतलब वो स्टूडियो में एक गैलरी है। कब से करें आप काम ये? मैं जी, ये है यहाँ पे जो काम लोगों का शो हुआ है। इसमें काफ़ी सारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट लोगों की हैं। कल भी मैंने जो पेंटिंग देखी वो भी डिफरेंट लोगों की हैं। ये निसार साहब है, वो बलूचिस्तान उसकी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। ठीक है, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं? जी, पढ़ाते हैं। ये सबसे खूबसूरत मुझे इसकी पेंटिंग लगी। उसी में पढ़ाते हैं और निसार साहब डिग्री ये जो वो मतलब उसका काम है मजर साहब का। हाँ, ये आपने ट्रेडिशनल लुक है ये सारी। हाँ जी, ट्रेडिशनल है। हाँ जी। और ये यहाँ पे किनके? ये जो अशफाक साहब का वो पेंटिंग है और इसमें मतलब डिफरेंट लोगों के हैं। ये जमाल शाह साहब की पेंटिंग है। हाँ, यस, ग्रेट, यस, परफेक्टली फाइन। और पाकिस्तान के 5 मतलब आर्टिस्ट हैं जिनका काम मतलब इंग्लैंड के म्यूजियम में भी डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले परमानेंटली डिस्प्ले। अच्छा, ये अमित साहब का काम है। हाँ, सभी भी बहुत जबरदस्त। खान ऑफ खलात कोई बनाया हुआ है। ये मजर साहब का काम है। ठीक। ये वो मीरी जो वो किला है ना, वो उसका बलूचिस्तान का, ये उसको दिखा रहे हैं इस मतलब पेंटिंग में। जी, हमारी जिनसे कल मुलाकात हुई थी हमारी। जी मैम, ये भी बड़ा रियलिस्टिक सा काम करते हैं। जी बिल्कुल। ये भी अमित साहब का ही आपका? जी, ये मेरा है, ये स्कल्पचर भी मेरा है। ये पेंटिंग्स हैं अशफाक साहब। ठीक।
ये भी अशफाक साहब ये गवादर है जी हाँ गवादर की थॉट। ये भी अशफाक साहब ये बोलान है जी हाँ बलूचिस्तान में है। और मैं अब आपको मेन बात बताती हूँ। ये जो है वो मुबारक शाह साहब की वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ठीक है। और उधर ही के डिग्री होल्डर। ये जो है मजहर साहब का काम है। अच्छा ये जो आप काम देख रहे हैं ये एक शाहीना एक क्या थी वो जर्नलिस्ट थी। तुर्बत में इनको कत्ल किया गया कुछ ही दिन पहले। मैं कोयटा में तो कुछ ही दिन पहले जो है ये खबर आई। अब जो ये मैंने कल विजिट किया था मुझे इसका थीम जो है ना वो बहुत ऐसे दिल को लगा था कि ये देखिए वो पहले से क्या दिखा रही है। मतलब ये कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? ये मतलब 1 साल हुआ है। ये तकरीबन 1 साल पहले से होता है। वो क्या जंगे लड़ी थी बेचारी आपस में। उसका जो है ना ये देखें ये गर्दन में उसने वो बनाया हुआ क्या कहते हैं उसको कांटे से जो है क्या ये कहेंगे बॉब वायर हाँ वायर सी उसके गले में है। बॉब वायर इसको अब हमें बोलते हैं आर्मी वाले जो रखते हैं ना हाँ उसके लिए ये उस गले में शो हो रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शन के तौर पे हाँ रिस्ट्रिक्शन के तौर पे वो दिखा रही है कि नहीं इसको क्या थॉट थी उसके पीछे। सेम ऐसे ही उसकी एक वो गला था और यहाँ पे उसने बनाया है अपने पाँव और पाँव में उसकी जंजीरें जो है ना वो देखे वो बंदी हुई। ये मैडम इसके पीछे जो थीम है हाँ। ये वो मतलब लिमिटेशन को बताती है। लिमिटेशंस को कि वो क्या हर्डल्स थी कि मतलब उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं ना ये वो बेसिकली इसमें दिखा ये है। और जो साल पहले की ये तकरीबन पेंटिंग्स हैं और अभी कुछ दिन पहले इसको कत्ल किया गया है। तो ये हमारा मुआशरा है जो यहाँ पे ये सब करता है और ऑफ कोर्स वो ये सब कुछ बहुत टाइम से फेस कर रही होगी उसके लिए नया नहीं था ये सब कुछ। तो इसलिए तो उन्होंने ये दिखाया हुआ हाँ। और मतलब इनको देखे ये बर्ड्स जो है ना हाँ। तो वो मतलब इसमें वो फ्रीडम दिखा रही है अपना कि दिल का या किसी उड़ना चाह रही है लेकिन जंजीरें बनी हैं। ये उसकी विशेष हैं हाँ। और उसके पीछे वो मतलब ये सबसे जो एक मीनिंगफुल जो पिक्चर्स है ना ये 2 पिक्चर्स हैं जो ऐसे तकलीफदार हैं। ठीक चलें आज जी ये अंदर एक और रूम है खूबसूरत भी बोलान लग रहा है मुझे। इन लोगों ने अपने कल्चर को अपनी चीज़ों को जो है मेन थीम को रखा हुआ है। जबरदस्त। ये क्या जगह है? देखिए लग रही है हरनाई। यस 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 वाटरफॉल था वहाँ पे। यहाँ मैं नहीं गई। गवादरी लग रही है। जोक की इलाका है। नाइस पेंटिंग को बहुत सी देखी। नॉर्मल ज़िंदगी यहाँ पे भी शो की हुई। ये उसी की तस्वीर है ना ये उसी है और ये 3-4 वो बहने और भी है ये। अच्छा ये उनकी सिस्टर है जिनकी डेथ हुई है उसकी सिस्टर की ये पेंटिंग। हाँ शाहीना। चलिए अच्छा ये एक और मुजस्मा है। ये भी बड़ा मीनिंगफुल सा है। ये बोझ डाला गया है और पीछे इंसान बैठे। अच्छा आप लोग जो सबका ये बड़ा थीमफुल है मतलब इसके पीछे कोई थॉट है और बड़ी ज़िंदगी से अकी हुई थॉट है। अकी हुई नहीं मतलब ज़िंदगी का जो असल बोझ है ना वो दिखाया हुआ है। सेम विद दिस मुजस्मा एज वेल। और ये मुबारक शाह साहब जो कि यूनिवर्सिटी के हैं। अच्छा नसीम बाकी तो मुझे ये बताएं कि कब से आप काम कर रहे हैं ये सब? मैं बचपन से तकरीबन मुझे इतना याद मतलब पड़ता है कि मैं स्कूल में उस वक्त वो नहीं मतलब वो पढ़ता था उस टाइम से मैं आर्ट में हूँ। ओके और सीखा कहाँ से आपने? कोई डिग्री इसकी स्पेशली? जी स्टार्ट मैंने वो कोयटा मतलब आर्ट्स काउंसिल से किया हुआ था। ठीक है। वहाँ पे हमारे टीचर थे खलीम खान साहब जो कि अभी मतलब IT यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और अमित साहब होते थे। हाँ। तो मतलब उसके बाद मैं वो मतलब वो वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो कराची चला गया। वहाँ से मैंने डिग्री ली और फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा था 10 साल। ओके। फिर उसके बाद मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट इंडिया चला गया। अच्छा। वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज वो कास्टिंग की हुई है। अच्छा। जो कि पाकिस्तान में मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे अलावा किसी को नहीं आता वो ब्रॉन्ज कास्टिंग है। कितने साल आपने इंडिया से यूज कर लिया? वहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 महीने का वो 1.5 महीने का कोर्स है। कौन से ईयर बताया आपने? जे स्कूल ऑफ आर्ट। कौन से ईयर साल? 2007 में था। 2007 में आप ठीक हो गया।
और उसके बाद से आप यहीं पे कोयटा में ही हैं? कोयटा से बिलोंग भी आप कोयटा से ही करते हैं? जी हाँ मैडम। सही से। तो क्या इसका आगे फ्यूचर देखते हैं आप, और क्या देखते हैं आगे जो लोग आ रहे हैं नए जो स्टूडेंट्स हैं? कोई डिग्री इसकी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली है या कोई और इदारा जो इसकी डिग्री करवा रहा हो या सिखा रहा हो इसका? जी हाँ, मतलब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी इसकी डिग्री होती है और IT यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में भी मतलब इसकी डिग्री होती है। ओके, ऑनर्स है इसका या मास्टर्स है इसमें? ये बैचलर के इक्विवेलेंट, ठीक हो गया, सही। और ओवरऑल यहाँ पे क्या है इसका आपके नज़र में? कब से कर रहे हैं, जो कैसा जा रहा है आपका प्रोजेक्ट्स के हवाले से? कौन इसको लीड कर रहा है? प्रोजेक्ट आपको मिलते कैसे? क्योंकि कल मैं जो मिली थी आपका काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो और भी ये काम सारे कर रहे थे, जिनका काम शो हुआ है, तो प्रोजेक्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं इसका? यहाँ पे कोयटा में मतलब एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, जिस तरह से कोयटा के जो मतलब वो चौराहों पे आपने देखे होंगे, वो मतलब एक ईगल इन्होंने बनाया हुआ जिसके फर उल्टे और मतलब उसका जो हेड है वो इतना बड़ा है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया है। अच्छा। और उसको जो पेंट हुआ है इतना बुरी तरह से पेंट हुआ है। ये मतलब ये जब मतलब हमारे कोयटा के जो मतलब अथॉरिटीज है, मतलब उनको ये देखना चाहिए कि मतलब हमने मतलब अगर कोई स्कल्पचर लगाना है या हमने कोई आर्ट पीस लगाना है तो मतलब हमारे पास या तो कमेटी होनी चाहिए या तो हमारे पास इस तरह का वो मतलब आर्ट सेंस होनी चाहिए सोसाइटी से। हाँ। मतलब उनका राब्ता होना चाहिए, पूछे तो सही कि भाई हमने क्या मतलब हमने लगाना है, किधर हमने लगाना है, क्यों लगाना है। वो मतलब इसकी जो थीम है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल ऐसे। और ये बगैर वो मतलब आर्टिस्टों से पूछे मतलब आई एम श्योर कि इनकी अपनी वो डीलिंग होती है, मतलब अपने थ्रू करते किस तरह से वो करते हैं वो मुझे। तो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट मिलता है उसके पीछे कुछ प्लानिंग नहीं होती, इनको कोई नॉलेज कुछ खास नहीं होती। क्या लगाना है, कहाँ पे हमने लगाना है, क्यों लगाना है, ये इनको नहीं पता है। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को चाहिए, जो मतलब कोयटा की अथॉरिटीज है, कि मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ ये स्कल्पटर है या पेंटर है। ये पूछते भी नहीं है काम क्या है और दे किसको रहे हैं। हाँ, ये वो मतलब इस तरह से जिस तरह से किसी के दिल का इलाज वो डेंटिस्ट से करवा रहे हैं, वो मतलब उसको पता ही नहीं इसके मुताबिक। ये उठा के उसको दे देते हैं, फिर बाद में वही होता है, फिर उल्टे लगे होते हैं उनकी वो। अच्छा, बाकी डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। बाकी मुझे ये बताएं कि आपका काम कहाँ पे शो हुआ है? आपने मुझे कल बता रहे थे काम कहाँ पे। ये कोयटा में जो मतलब बेनज़ीर पार्क है, मतलब उसके अंदर जो मुजस्मा बना हुआ है बेनज़ीर का, वो मैंने बनाया हुआ है। और वो स्टाफ कॉलेज में मतलब मेरे मुजस्मे लगे हुए हैं। ठीक है। और कोयटा वो मतलब FC हेडक्वार्टर में मेरे मतलब वो मुजस्मे लगे हुए हैं। ठीक है। और उसके अलावा मेरे प्राइवेट वो भी एक क्लाइंट्स भी है, मतलब उनके यहाँ भी डिस्प्लेड है। कराची में भी मतलब वो मेरे मतलब वो मुजस्मे अस्करी पार्क में लगे हुए हैं। अच्छा, जबरदस्त। और मतलब कराची में तो डिफेंस में भी बहुत से हैं, मतलब वो जो मतलब वो मेरे क्लाइंट्स थे। ठीक है। मतलब उनके यहाँ भी डिस्प्ले है, मतलब वो मेरे काम लोग प्राइवेट भी आपसे रब्ता करते हैं, मतलब वो थे क्लाइंट्स थे। ठीक। 2003 के बाद जो है मतलब यहाँ पे वो मतलब हमारे यहाँ मतलब आर्ट की वो प्रमोशन मतलब वो ना होने के बराबर हो चुकी है, वो रुक गई है। हाँ बिल्कुल, अब इसका जो रुझान है लोगों का रुझान है जो इस तरफ इतना नहीं है। सही। अच्छा, एक और जो अहम सवाल है वो ये है कि बलूचिस्तान में वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से घूम रही हूँ और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के पास यहाँ पे स्किल्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी रीजंस की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और वो जो टैलेंट है वो प्रमोट नहीं हो रहा है या वो सामने नहीं आ पा रहा, वो ऐसे वेस्ट हो रहा है, जो कि बदकिस्मती है हमारी बहुत बड़ी, जो कि पाकिस्तान में एक बदकिस्मत अलमिया है। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई ऐसा इदारा बनता है या आप लोग जो सारे आपके और भी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारों से मुलाकात हुई, तो आप लोग सब मिलके कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी एकेडमी बनाते हैं जिसमें आप आने वाले लोगों को भी सिखाएं, या कुछ इस तरह का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कोई काम या थॉट आपके माइंड में हो? वो यहाँ पे हम लोग शाल आर्ट गैलरी में वो मतलब हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है। और हमें यहाँ पे किसी किस्म की मतलब गवर्नमेंट की हमें किसी किस्म की मतलब हेल्प हासिल नहीं है। ठीक है। और इस तरह के मतलब इदारे मतलब
ज़्यादा होनी चाहिए, वो मतलब वो मुख्तलिफ एरियाज में, कोयटा के मुख्तलिफ एरियाज में होने चाहिए। और उसमें मतलब गवर्नमेंट को ये इदारे बनाने चाहिए और उसमें मतलब गवर्नमेंट आर्टिस्टों को अपॉइंट करे कि बाकायदा वो इदारे चले। और जो हमारे अभी की हालात है कि जॉब नहीं है लोगों के पास और स्किल्स नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, या मतलब उनकी वो मतलब एस्थेटिकली इतने डेवलप नहीं है, या मतलब जो कोयटा हमारा मेन सिटी है मतलब बलूचिस्तान का, इसमें वो मतलब एस्थेटिकली कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, मतलब मुझे पर्सनली मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ज़ूमीज़ है यहाँ पे किसी को किसी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी को मतलब एस्थेटिक से कोई मतलब ताल्लुक नहीं, और आर्ट से किसी किस्म का फासला नहीं है, नहीं उनको मतलब वो है मतलब उसकी समझ है, वो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, या उनको मतलब वो बताए जाने वाले इदारे होने चाहिए ना। जब वो होंगे तो हमारे घर भी उस तरह के बनेंगे, मतलब आर्किटेक्चर वो मतलब आर्किटेक्चरली मतलब वो बनेंगे, और मतलब आर्टिस्टों से आके मतलब उसकी डेवलपमेंट वो करवाएंगे। जब इदारे होंगे तो वो लोगों को सिखाएंगे, फिर लोगों में इंटरेस्ट पैदा होगा। अभी तो आपकी बात सही, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। और इसके अलावा जो मतलब बाहर जो ममालिक में जो बिल्डिंग बनते हैं उसका 10% या 24% उसको रखते हैं कि मतलब इसको मतलब आर्ट के लिए रखना है, कि इतनी अमाउंट आर्ट के लिए लाजमी है, इदारों के लिए रखनी है। बिल्कुल सही। यहाँ पे किसी बिल्डिंग में मतलब इस तरह की सोच ही नहीं है, हमारे इदारों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि भाई इसमें मतलब आर्ट का होना लाजमी है। मतलब आर्ट के होने से ही वो एस्थेटिकली मतलब डेवलप होगा और मतलब वो अच्छा दिखेगा उनका। अच्छा, एंड पे कोई आपकी तरफ से कोई सोच, कोई मैसेज, कोई बात आप करना चाहें? जी, ये है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मतलब इस तरह का इदारा बनाना चाहिए जिसमें आर्टिस्टों को अपॉइंट करना चाहिए, आर्टिस्टों और आर्किटेक्ट्स को मतलब एक ग्रुप होना चाहिए जो कि मतलब आर्ट कमेटी के नाम से हो, और वो मतलब इन आइडियाज का मतलब अप्रूवल दे कि मतलब चौराहों पे हमने क्या लगाना है और किससे बनवाना है। और दूसरा जो है अभी वो हमारी एक आर्टिस्ट का वो मर्डर हुआ है, जिसका तुर्बत पे उनका मर्डर हुआ है, उनका नाम है शाइना। तो मतलब उस पर इंतहाई अफसोस हुआ है, वो हमें मतलब दिली वो दुख है और मतलब उनसे हमदर्दी और आई होप उनको इंसाफ मिलेगा। ऐसे जालिम लोग हैं हम कि हमें किसी की थॉट से या किसी के अंदर क्या चल रहा है उसको ना तो पढ़ने का हमारे पास टाइम है ना समझने का। उसकी पेंटिंग्स कितनी मीनिंगफुल थी, शायद एक लड़की उसको समझ सकती है। मैं एक लड़की हूँ और मैं आज़ाद एक ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैंने आज़ादी ली है, तो उसको मैं बड़ा अंदर तक तकलीफ महसूस कर सकती हूँ कि वो बेचारी किन हालात से गुजर रही होगी। एग्जैक्टली, वो तो मतलब उनकी पेंटिंग नजर सही वो लग रहा है, उनकी थॉट्स और उनके आइडियाज सही वो क्लियरली लग रहा है कि मतलब उनके माइंड में क्या था और वो क्या सोचती थी बेचारी। और मतलब जो मतलब वो मतलब नागानी वाक़ई उनके साथ हुआ है। हाँ जी। तो वो मतलब इस पे हमें दिली दुख और मतलब वो अफसोस से रंज है कि मतलब जो पहले तो हमारे यहाँ मतलब एजुकेशन ही नहीं है, फिर लड़कियों की एजुकेशन तो ना होने की बराबर है, ऐसा ही है। फिर इस तरह की एक लड़की वो डिग्री मतलब होल्डर होके इतनी अच्छी पेंटर होके इतनी अच्छी उसकी एजुकेशन हुई है, और जो मतलब पहले तो कुछ है नहीं, लड़की को निकला जाता है, फिर जो दो चार निकल आती हैं उनको वैसे धमकियां मिलती रहती हैं, जो मतलब मार दिया जाता है। ये क्या इस पे बोला जा सकता है। तो चले वो मतलब हुकूमत बलूचिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है कि मतलब उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए जो मतलब उनके साथ हुआ। हाँ जी। और उनकी मतलब जो दूसरी वो सिस्टर्स हैं मतलब उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल सही। चलें, थैंक यू नसीम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। तो ये है बलूचिस्तान, जहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुछ है। मेरे पास टाइम कम था, मैं कम वीडियोस बना पाई हूँ इस दफ़ा, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और आप सामने आना चाहिए। और उसकी रीज़न क्या है कि बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ पे प्रमोट करने वाले इदारे नहीं है। माजरत के साथ जी, लोग पहले मेरे बड़े खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन मुझे कभी कभार मुझे खुद डर लगता है दुनिया से और पाकिस्तान से। यहाँ पे जिस बिल्डिंग में मैं आप खड़ी हूँ अभी, ये मैंने आपको नीचे दिखाया, नीचे PDDC का ऑफिस है यहाँ पे, और उनके कुछ स्टाफ मेंबर्स यहाँ बैठते हैं और कुछ उनका स्टाफ मेंबर किस रोड पे बैठते हैं। दूसरा रोड कौन सा है?
वो जिना रोड पे। जिना रोड पे बाकी के जो ऑफिसर हैं कुछ वहाँ बैठते हैं, कुछ यहाँ बैठते हैं। तो मैं ये बात आज मैं दोस्त के साथ ये बात करी थी, मैंने कहा यार यहाँ देखो पीटीडीसी का ऑफिस है, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक प्रॉपर इदारा है जो कि यहाँ पे है। जितना स्टॉफ है 20-25 मेंबर 10-15 लोग तो वहाँ पे होंगे, उनको तनख्वाहें भी जो जा रही हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं जिस तरीके से भी दे रहे हैं, गरीब जो काट रहे हैं अपना पेट काट के इनको टैक्स जो हम पे कर रहे हैं उनको तनख्वाहें पूरी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में पीटीडीसी जो इदारा है वो क्या कर रहे हैं। पीटीडीसी यानी कि गवर्नमेंट का इदारा अगर टूरिज्म के हवाले से कुछ भी करना चाहे तो वो क्या का क्या नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसे नोट गिन रहे हैं, अपनी तनख्वाहें जो है ना वो कर ले रहे हैं। हलाल नहीं खा रहे हो, हराम खा रहे हो, और वो जब हराम खाते हैं हम लोग तो वो सब कुछ जो है हमारे ऊपर ही उल्टा पड़े। तो इस तरह के इदारे हैं, जैसे कि आर्ट कौंसिल मैंने आपको दिखाया, लोग रो रहे हैं यहाँ पे। कल सबसे मुलाकात हुई मेरी और वो सारे के सारी आवाम जो है वो रो रही है। और इसमें किसका कसूर है? 7 जगहों पे कहा जाता है कि इसमें आवाम का कसूर है, आवाम का है। तो जो गवर्नमेंट के हाथ में एटलीस्ट उसकी तो थोड़ी सी शर्म कर लें आप लोग, क्योंकि आवाम भूखे मार रही है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे देखे हैं जहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि वो किस तरह का अपनी जो गुर्बत की लकीर होती है ना एक, उससे भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ी सी अगर हो सके तो थोड़ी तवज्जो दे लें, नहीं देंगे तो ऐसे ही बेड़ा गर्क हमारा मजीद हो जाएगा और कुछ नहीं कर सकते हम। शुक्रिया।